हर विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहता है, चाहे उसकी तैयारी कितनी भी कम या ज़्यादा हो। बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करके अपने रिजल्ट शीट को बेहतर करना चाहता है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम इसी बातों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर विद्यार्थी जब एग्ज़ाम देता रहता है तो उसके सामने प्रेशर रहता है, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं कि अपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, तो हमारा पेपर कैसा जाएगा, क्या परिणाम आएगा, ऐसी बातें उसके दिमाग में चलती रहती हैं। लेकिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, मैं हूं शंकर सर और RSS एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बोर्ड की परीक्षा में आप अपने प्रश्नों का उत्तर दें और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। तो देखिए, बोर्ड की परीक्षा में एग्जाम के समय आपको जब पेपर मिलता है तो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम आपका दिया जाता है, जिससे कि आप उस 15 मिनट में अपने उस पेपर को अच्छे से अच्छे ढंग से उसे पढ़कर समझ जाएं। उस 15 मिनट को आपको बहुत अच्छे से यूज करना है। यूज 50 मिनट वेरी स्मार्टली। आपको स्मार्टली तरीके से उस 15 मिनट का यूज करना है, अपने पेपर को ध्यान से देखना है, पढ़ना है और ये डिसाइड करना है कि कौन सा सेक्शन है जिससे आप शुरू करें। अक्सर यही होता है कि विद्यार्थी अपने पेपर को देखकर यह नहीं डिसाइड कर पाता किस प्रश्न का उत्तर वह पहले दे, और इसी भ्रम में वो हमेशा ही अपने समय को व्यतीत करता चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सेक्शन आपको पहले प्रारंभ करना है और उसी सेक्शन को प्रारंभ करिए। और शुरुआत के 15 मिनट में केवल आपको पेपर पढ़ना है। पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए कि किसी प्रश्नों का क्रम छूटा तो नहीं है। अपने पेपर की प्लानिंग तैयार कर लीजिए। जब तक आप अपने पेपर की प्लानिंग नहीं तैयार करेंगे तब तक आप प्रश्नों का उत्तर सटीक और क्रमशः नहीं दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन से सेक्शन से पहले क्वेश्चन आपको करना है और क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी है। तो ये आपको हमेशा अपने दिमाग में ध्यान रखकर तब प्रश्नों को आप लिखना प्रारंभ करेंगे। अक्सर बोर्ड की परीक्षा में ऐसा देखा जाता है, पेपर देते वक्त 3 केस आपके सामने दिखाई देते हैं। पहला, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो शुरुआत में घबरा जाते हैं। दूसरे, जो ओवर एक्साइटमेंट में गलती करते हैं। और तीसरे, वे बच्चे होते हैं जो पासिंग मार्क के लिए केवल सोचते हैं कि केवल हम उतना ही लिखें जितने में हम पास हो जाएं, अर्थात वे अपनी तैयारी केवल पासिंग मार्क को लाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब नहीं करना है। तो देखिए, जब आप परीक्षा देते रहते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनके आंसर आपको नहीं आते होंगे, फिर भी आप उनके आंसर लिख पाओगे। देखिए, आपको ऐसे प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, उसका आंसर आपको देना है। अगर आपको प्रश्न नहीं आता है तो उस प्रश्न से संबंधित क्या उत्तर उसका हो सकता है, ऐसा आप विचार करिए और उसके आंसर को लिखने की कोशिश करिए। क्योंकि आप प्रश्नों के उत्तर बिना लिखे अगर छोड़ देते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। और देखिए, परीक्षा में आपको 3 घंटे दिए जाते हैं और 15 मिनट एनालाइज द पेपर, अर्थात पेपर रिवीजन करने के लिए दिया जाता है, पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं उस 15 मिनट के टाइम को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। आपको सबसे पहले अपने पेपर को पढ़ना है। पेपर में कौन सा प्रश्न आप पहले करेंगे, कौन से खंड को, कौन से भाग को आप सर्वप्रथम करना चाहते हैं, जो प्रश्न आपको आता है, जिन प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से दे सकते हैं, पहले उन्हीं प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि कुछ बच्चे प्रश्नों का उत्तर घुमा फिरा कर देते हैं। आपको प्रश्नों का उत्तर घुमा फिरा कर नहीं देना है। बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ टू द पॉइंट लिखना है, अर्थात जो भी प्रश्नों का उत्तर होगा वह फैक्ट आंसर आपको देना है और अधिक उसका घुमा फिरा कर आंसर नहीं देना है। और आप अपना प्रेजेंटेशन इतना अच्छा रखिए ताकि एग्जामिनर को आपकी कॉपी पढ़ने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि एग्जामिनर जिस समय आपकी कॉपी को देखता है, आपने अगर उस प्रश्नों का उत्तर बहुत अधिक दिया है, घुमा फिरा कर दिया है, एग्जामिनर भी आपसे प्रभावित नहीं होता है और उस कंडीशन में आपको मार्क कम मिलते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आंसर की लेंथ को शार्ट और टू द पॉइंट रखिए। आंसर जितना शार्ट रहेगा गलतियां उतनी कम होगी। क्योंकि आप जब आंसर को, अपने उत्तर को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर लिखने की कोशिश करते हैं तो उसमें गलतियां अधिक होती हैं और एग्जामिनर उन गलतियों की वजह से, गलतियों के कारण आपके नंबर काट लेता है, आपके नंबर कम कर देता है। अगली बात आपको ध्यान रखना है, डोंट लीव एनी क्वेश्चन, अर्थात आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उससे रिलेटेड
जो आता हो उसे लिखिए। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिस प्रश्न का उत्तर उनको नहीं पता होता है, जिस प्रश्नों का उत्तर नहीं वे लिख पाते हैं, वे उस प्रश्न को ही छोड़ देते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। उस प्रश्न से संबंधित जो भी आपको बातें उससे रिलेटेड समझ में आती हैं, उस प्रश्न का उत्तर देते समय आप उसे लिखिए। इससे वह प्रश्न आपका छूटेगा नहीं और आपको कुछ ना कुछ मार्क अवश्य मिलेंगे। देखिए, अक्सर बच्चे यह भी पूछते हैं कि सर पेपर में कोई क्वेश्चन ना आए तो क्या करें। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप उस प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, आप उस प्रश्न का उत्तर जरूर लिखेंगे। क्योंकि देखिए, बोर्ड की एक मार्किंग स्कीम होती है और वे उसी अनुसार आपको नंबर देते हैं। आपकी भी एक स्टेप मार्किंग होती है, तो आपको उस प्रश्न का उत्तर लिखना है और उसे खाली छोड़ना नहीं है। क्योंकि जब आपके दिमाग में यह आता है कि इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं लिख सकते हैं तो आप उस प्रश्न को छोड़ देते हैं। तो आपको ये बातें ध्यान से निकाल देनी है। आपको हर प्रश्न का उत्तर देना है। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है उससे संबंधित आप कुछ ना कुछ उसके आंसर को लिखें। और आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि पेपर को हमेशा सीक्वेंस के अनुसार ही अटेम्प्ट कीजिए। जब आप पेपर को अपने सीक्वेंस के अनुसार अटेम्प्ट करते हैं तो एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में समय नहीं लगता है। क्योंकि एग्जामिनर को बोर्ड की परीक्षा में हर कॉपी के बदले कुछ ना कुछ उसका मूल्य दिया जाता है। तो इस वजह से वो अपने टाइम का भी ध्यान रखेगा और आपकी कॉपी जब आप सीक्वेंस को सीरियल से लिखेंगे, अटेम्प्ट को क्लियर किए रहेंगे, तो वो हमेशा आपकी कॉपी में मार्किंग अच्छा से अच्छा देता चला जाएगा। हर प्रश्नों का उत्तर आपका चेक करते हुए वह मार्क अच्छा देगा आपको। और एक बात और भी आपको ध्यान रखनी है, जब आप सीक्वेंस में प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन छूटता नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे स्टार्ट में कोई क्वेश्चन करते हैं, फिर लास्ट का क्वेश्चन करने लगते हैं और बीच के प्रश्नों को वो छोड़ देते हैं, वे भूल जाते हैं। और वे प्रश्न जब छूट जाते हैं तो बाद में उनको उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है और उनके मार्क कम हो जाते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। क्वेश्चन सीक्वेंस में दीजिए, क्वेश्चन सीरियल में दीजिए, जिससे कि आपको अच्छे मार्क प्राप्त हो सके। और अंत में आपको यह बात भी ध्यान रखना है कि पेपर के रिवीजन के लिए ज़रूर टाइम निकालिए। क्योंकि जिस समय आप पेपर देते रहते हैं तो आप पेपर को, अपने प्रश्न को, अपने टास्क को ऐसे पूरा करिए कि आपके पास कम से कम 10 से 15 मिनट का समय आपके पास बचे, जिससे कि एक बार आप पुनः अपने पेपर को रिवीजन कर लीजिए, अपनी कॉपी को चेक कर लीजिए और कॉपी में ये देखिए कि आपके किसी प्रश्न का उत्तर छूटा तो नहीं है, तो आप उन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये कुछ बातें थी जिन्हें आप ध्यान में रखकर अपने पेपर को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, अपने मार्क को बेहतर ला सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।